हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से एटम के बारे में बताएंगे। महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम को परमाणु नाम दिया था और फिर डाल्टन ने इसको एटम नाम दिया। महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ जो होता है यानी कि जो मैटर होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और यह वेरी स्मॉल पार्टिकल ही हमारा परमाणु कहलाता है। फिर डाल्टन ने इसी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को बताया कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी होता है और इसको इन्होंने एटम नाम दिया। यहाँ पर कह सकते हैं महर्षि कणाद proposed that matter is made up of very small particles which that cannot be further divided these smallest particles are called परमाणु। Dalton called these small particles atom. According to Dalton, atom is the smallest indivisible particles of matter that particles in a chemical reaction and all the properties of that matter are present in that atom। यानी कि कहा गया है कि डाल्टन ने बताया कि जो हमारा मैटर होता है ये एक प्रकार से वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और इस मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस एटम में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 ही लॉज पढ़ेंगे क्योंकि आपके क्लास में केवल 2 लॉज के बारे में दिया गया है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले लोमोनोसोव ने दिया था। किसने? लोमोनोसोव ने दिया था, और ये इन्होंने 1748 में दिया था। फिर इसके बाद में लेवोजियर ने इसको डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से फर्स्ट लॉ जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस प्रकार से ये लोमोनोसोव ने 1748 में दिया था। सेकंड लॉ जो है वो है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और ये प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहा जाता है कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस में अगर देखा जाए, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में देखा जाए, तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। यही लोमोनोसोव ने बताया, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास से इक्वल होता है। यानी कि कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in a physical or chemical change, the total mass of product is equal to the total mass of reactant। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस में प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ पर अगर एक फार्मूला निकालना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जैसे एक हम रिएक्शन ले लेते हैं और उस रिएक्शन में कहते हैं, एग्जाम्पल में कह सकते हैं ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो इसमें से 56 ग्राम जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम जो है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्टेन होता है। तो यहाँ पर अगर देखें रिएक्टेंट का टोटल मास जो होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू 56 प्लस 44। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि जो आपका रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। थैंक यू क्लास।